गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जम उदग्रीयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विजय विद्या की देवी सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। बोलो भागवत महापुराण की। तो नौमा स्कंध हम चर्चा कर रहे थे। ये भगवान रामचंद्र की लीलाएं वर्णन है इसमें। तो आप मेरे पीछे बोलो, यत रोष जिसका क्रोध, विभ्रम प्रेरित, नहीं ये कल का, आज श्लोक अगला है। ना त्वं वयं जड़ दियो न विदाम भूमना, ना नहीं, त्वं तुमको, भगवान को, वयम हम, जड़ दिया मंद बुद्धि वाले, नु निस्संदेह, विदामः जानते हैं, भूमना हे श्रेष्ठ, कुटस्थम हृदय के भीतर, आदि पुरुषम आदि भगवान को, जगताम जगतों के, अधीशम सर्वोच्च स्वामी की, यथा आपके निर्देशानुसार, सत्वता सतोगुण से, सुरगना ऐसे देवता, रजसा रजोगुण से, प्रजा ईशा प्रजापति,
मनियो तमोगुण से प्रभावित च तथा भूतपत्या भूतों के शासक सा ऐसा पुरुष भवान आप गुणीशा तीनों गुणों के स्वामी न त्वं भयं जड़धियो नु विधाम भूमना कुटस्थमाधि पुरुषम जगतम धीशम यत् सत्वतः सुरगना रजसा प्रजेशा मनियोश्च भूतपत्यः स भवानु नेशः। अनुवाद सारे बोलो अभी। हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंदबुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हम जान गए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। देवता लोग सतोगुण में, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा जड़ादिया शब्द पशु बुद्धि का सूचक है। जड़ादिया शब्द, ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। पशु बिना मारे खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। इसी प्रकार जो जड़ बुद्धि है वे भगवान को नहीं समझ पाते, किंतु तीनों गुणों के द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित होने पर वे भगवान को समझने लगते हैं। किसी हिंदी कवि का कथन है, इसको नोट कर लेना। अरे वो ये जो दुआ है ना, ये प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगा था। दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई। सुख में जो हरि भजे, दुख काहे को होए। प्रभु कहते हैं दुखी होने पर वह मंदिर या गिरजाघरों में भगवान को पूजने जाता है, किंतु ऐश्वर्यवान होने पर भगवान को भूल जाता है। अतएव भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। जड़ बुद्धि का वर्णन आ रहा है। जड़ बुद्धि, मोटी बुद्धि। जड़ बुद्धि कब होती है और तीव्र बुद्धि कब होती है? जब व्यक्ति भोग विलास में, भौतिक सुख में पड़ जाता है, खाने पीने सोने में, इंद्रियों के तरफ में, उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है, वो नहीं समझ सकता कुछ भी।
जैसा कि यहां पर अयोध्यावासी कह रहे हैं राम जी के लिए। अभी देखो एक जड़ बुद्धि का उदाहरण महाभारत में भी आता है, वो है दुर्योधन का। दुर्योधन जड़ बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक सुख चाहता है और भगवान उसको समझाने के लिए आए। देखो दुर्योधन, ये राज वास्तव में पांडवों का है। उनके पिता राजा थे, पर तुम राज करना चाहते हो, करो। वो तुम्हारे भाई पांडव लड़ना नहीं चाहते, लड़ने से खून खराबा होगा, अच्छा नहीं। तुम ऐसा करो, उनको 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पे 5 भाई राज्य करके जीविका निर्वाह करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये किसी की नौकरी नहीं करते। नौकरी जो करता है वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। तो पांडव क्षत्रिय हैं, वो कैसे जीविका निर्वाह करेंगे? तुम राज्य करो, पर 5 गांव दे दो उनको, जिन पे वो राज्य करके अपनी जीविका चला लें। अभी देखो जड़ बुद्धि दुर्योधन कैसा है। वो कहता है 5 गांव मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। है जड़ बुद्धि? नहीं बोलो, अरे बोल दो, ये अच्छी बुद्धि है? जड़ बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, क्योंकि विषयों में लगा हुआ है, वो विषय विकारों को भोगना चाहता है। तो जड़ बुद्धि लोग जो हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को वो समझेगा जिसकी बुद्धि निर्मल है। राम जी ने कहा है रामायण में, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। निर्मल मोहे कपट छल चित्र न भावा। भगवान राम कह रहे हैं जिसका मन निर्मल है वही मुझे अच्छा लगता है, वही मुझे पास है। निर्मल मन जन सोई मोहे भावा, मुझे अच्छा लगता है। मोहे कपट छल छिद्र न भाव। जो कपटी आदमी है, कपटी क्या? जीवा पर कुछ मन में कुछ। कपटी आदमी भगवान को नहीं मिल सकता, याद रखो। ये कपट का त्याग करना है। हम सब जानते हैं मैं कितना अच्छा हूं, कितना बुरा हूं, लेकिन एक बड़ा कपट क्या है? हम जानते हैं कि मैं खराब आदमी हूं, अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करना चाहता हूं। नहीं हो सकता। सच्चाई सामने आ जाती है। जैसे कहा ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आदमी बेकार है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, लेकिन अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करता है। लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है, भाई ये धोखेबाज था, ये है कुछ और, बना कुछ और है। जैसे कागज का फूल बड़ा सुंदर बन जाता है, कागज से खुशबू नहीं आती उसमें। गुलाब बड़े अच्छे कागज के बन जाते हैं। एक बार हम चंडीगढ़ गए थे, घर में थे, तो बालिका बड़े सुंदर फूल बनाती थी कागज के। तो उसने दिया, मैंने बहुत अच्छा बनाया तूने फूल। मैं, बेटी इसमें खुशबू नहीं है, ये असली फूल नहीं है। फिर दोबारा उनके घर में गए, उसने क्या किया, उसी फूल में थोड़ा सा इत्र लगा दिया। कहती है अभी खुशबू भी है। तो कागज के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती। बनावटी बातें हम करेंगे ना,
जब तक हम शुद्ध नहीं होते ना, जड़ बुद्धि हो जाते हैं। याद रखो, जड़ बुद्धि कहां से होती है? स्त्री के चिंतन से, स्त्री के संपर्क से, तरीके से, विधि से आदमी स्त्री के साथ रहे तो ठीक रहेगा। जब वो विधि का त्याग देता है, कर देता है, पशुवत जीवन बना लेता है, तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। तो आज लोगों की बुद्धि मलिन है, लोग मंद बुद्धि हैं। ये भूल गए हैं लोग कि मैंने कल मरना है, मैंने दुनिया से जाना है। युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा था यक्ष ने वन में कि इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हर कोई किसी न किसी को मरते देख रहा है। मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, मेरा भाई मर गई, मेरी बहन मर गई, लेकिन आदमी क्या था, मैं नहीं मरूंगा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। कभी हम ये सोचेंगे मुझे मरना है तो हम एकदम बुराइयों को त्याग देंगे, भाई मैंने मरना है, उसकी तैयारी क्या है? कृष्ण की शरण। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, देखो भगवान की शरण में आने से, और भगवान की शरण में कैसे आ जाएगा? भक्ति के द्वारा, निष्काम सेवा के द्वारा। सतत कहा है ना, गीता में भगवान खुद कहते हैं अपने मुखारबिंद से, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। जो सतत मेरा भजन करता है, ये नहीं थोड़ी देर के, हर समय प्रेम से मेरा भजन करता है, तो मैं उसको अक्ल देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उसकी समझ ठीक हो जाती है। एक बात मैंने बताई थी वृंदावन में, आप लोग में नए लोग हैं, बताता हूँ फिर से। ये गंगानगर राजस्थान की घटना है। वहाँ एक माता बड़ी भक्त है, तो वो कमरे में बैठी है, गर्मियों के दिन है, तो प्रेरणा अंदर से हुई बाहर जाओ। उस माता ने एक पुस्तक लिखी, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी भावना, कृष्ण भक्त। वो जैसे उठ के कमरे से बाहर गई तो क्या हुआ? पंखा गिरा ऊपर से। 1 मिनट और बैठती तो पंखा उसके ऊपर गिरना था और प्राण निकल जाने, लेकिन भगवान ने बाहर भेज दिया, ऊपर से पंखा गिर गया। तो भगवान बुद्धि देते हैं, रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। इसलिए हमें सदा श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम,
हमें भगवान की शरण में जाना है बस। और भगवान को कहीं, वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में है भगवान बैठे हुए। ये बात वैसे जब द्रौपदी ने सभा में पुकारा था भगवान को, पहले सोचा मेरी मदद मेरे पति करेंगे, ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य थोड़ा मेरे साथ ऐसा अन्याय होने देंगे, मेरे को नग्न थोड़ा करने देंगे दुशासन को। लेकिन सब चुप बैठे हैं, पति भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते। आखिर फिर द्रौपदी माता ने, जो कृष्ण की बहन है, कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं, द्रौपदी माता ने हाथ खड़े कर दिए, हे कृष्ण बस अभी मेरे रक्षक आप ही हैं। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। एक मुझे बात याद आई, कि वीडियो भेजा बड़ा अच्छा किसी ने, ये अमेरिका की बात है। तो अफ्रीकन लोग हैं, एक अफ्रीकन प्रोफेसर है और दो एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं, वो कुछ पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं। और प्रोफेसर जो है वो गाड़ी में जा रहा है, अपने जा रहा होगा कॉलेज में पढ़ाने के लिए। उनको पूछता बच्चों को कि तुम लोग ये क्या कहते हो, गार्ड गार्ड कौन, गार्ड कहाँ है गार्ड। तो बच्चे अच्छा उत्तर देते हैं, गार्ड सब जगह है। कहता मैं प्रोफेसर हूं, कोई भगवान नहीं है, हम उसको मानते हैं जो देख सकें। किसने देखा भगवान, कोई गॉड नहीं है। और लड़की को कहती है कि तूने देखा भगवान, कहता नहीं। कहते कोई भगवान है ही नहीं। वो प्रोफेसर कहता है, बड़ा पढ़ा लिखा, वो भी अफ्रीकन है, बच्चे भी काले हैं, अमेरिका कहीं अमेरिका में ही होंगे ये। तो बच्चे जो हैं, वो लड़की कहती है छोटी उम्र, कहते तुम कैसे, क्या हाउ यू से कि भगवान नहीं है। कहते मेरा ब्रेन है, दिमाग है, जब हम कुछ देख नहीं सकते कैसे भगवान को मानेंगे। और लड़की कहती है कि तुम दिमाग को देख सकते हो। चुप हो गया, कहता नो, कि तुम भगवान दिमाग को नहीं देख सकते, तेरा दिमाग है ही नहीं। फिर ऐसा बोलो, शर्मा के कैसे जवाब दिया। तो भगवान सब जगह है, अगर तू नहीं देख सकता इसका मतलब भगवान नहीं, क्यों नहीं है, तेरे पास देखने की वो नहीं है। उस प्रोफेसर को वो लड़की ने चुप करा दिया और बड़ा वो शर्मसार होकर वहां से गया। कहते मेरा ब्रेन, मैं ब्रेन से सोचता हूँ। कि तेरा ब्रेन तू देख सकता है, कहता है नहीं। कि तेरा ब्रेन नहीं है, फिर तू भगवान को नहीं देख सकता, तो ब्रेन को भी नहीं देख सकता। तो भगवान सर्वत्र हैं, उनको देखने के लिए योग्यता लानी पड़ेगी। योग्यता क्या है, अपने पापों का प्रायश्चित। पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, नाम जपने से, हरे कृष्णा कृष्णा राम।
नाम जपने से। अब जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ दोहा बताया ना कि दुख में सुख में हरि सिमरन कोई न करे, दुख में हरि सिमरन करें। पर जब सुख में ही करोगे, दुख में सभी हरि भजें, सुख में भजे न कोई। सुख में जो हरि भजे, दुख काहे को होए। सुख में भूल जाते हैं भगवान को, दुख में फिर भगवान याद आते हैं। तो प्रभुपाद एक बड़े उच्च कोटि के संत ये समझा रहे हैं, हमें तो हर समय भगवान को याद रख, सुख में भी याद रखना है भगवान को। ये नहीं दुख आए तो भगवान हमको दिखाई दे रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, सुख में भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं। कभी भगवान को भूलना ही नहीं है। एक बात हम और सुनाते हैं, और बात क्या है कि दो मित्र आपस में मिले, बड़े प्रेमी थे वो, बड़े समय के बाद मिले, एक दूसरे से गले मिले। बड़ा एक पूछता है दूसरे को, इतने समय के बाद मिले आप, आपने इतने दिन नहीं मिले हमको, तो कभी हमको याद किया आपने? जिसको पूछा एक मित्र ने तो वो सोच रहा है कुछ, कहते हैं कभी आपने हमको याद किया? सोच रहा है। 2-3 बार पूछा, जवाब नहीं दे रहा। कहते आप क्या सोच रहे हैं? अब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, कभी मेरे को याद किया आपने? कहते मैं ये सोच रहा हूं कि मैं भूला कब था आपको, कभी भूला ही नहीं था। ऐसी परिस्थिति हमारी होनी चाहिए, हम कभी भी कृष्ण को भूले ही नहीं। हर काम में हमारा काम ऐसे हो बस कृष्ण संबंधी, कृष्ण जीवन का केंद्र होने चाहिए। और कृष्ण भगवान ने यही तो गीता में कहा है ना कि यत करोषि यदश्नाशी यद जहोसी ददासी यत यत तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुष्वम अदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। अगर तू मेरे लिए करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा, अपने लिए करेगा तो मरेगा, नरकों में सड़ेगा। मेरे लिए कर सब कुछ। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम सब के हैं, लेकिन आज हम भगवान को भूल गए हैं। संदेश यही है, कभी भगवान को नहीं भूलो। जीवन आपका ऐसे बीत गया, अभी जो समय थोड़ा सा है इसमें याद करो खूब भगवान को। भाई मैंने बस भगवान को अभी 24 घंटे स्मरण करना उनका। और अंतिम समय पता न कब आ जाएगा, मैं जब हर समय सिमरन करूंगा, अंत समय में फिर भगवान का सिमरन कर सकूंगा। ऐसी परिस्थिति हमारी होनी चाहिए, हर समय भगवान का नाम लें। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को है? प्रश्न? हाँ या ना बोल दो। गुम हो गया कुछ तुम्हारा? मोबाइल तुम्हारे पर सामने पड़ा है। हैं? अच्छा, आज की जो शिक्षा है प्रभुपाद जी की 24 तारीख को, ये वृंदावन में शब्द कहे थे प्रभुपाद ने 1975 में। यदि मेरी उंगली में थोड़ा दर्द होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि इस उंगली के साथ मेरा गहरा संबंध है। प्रभुपाद कहते हैं उंगली में अगर थोड़ी दर्द होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? उंगली के साथ मेरा संबंध, शरीर के साथ जुड़ी हुई है ये उंगली। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ भी हमारा गहरा संबंध है। जैसे उंगली के हमारे साथ संबंध है, कृष्ण का भी हमारे साथ गहरा संबंध है। और हमारा पतन हो गया है, हम पतन की भगवान से अलग हो गया, पतन हो गया है। इसलिए श्री कृष्ण को थोड़ा कष्ट होता है और वे इस धरती पर आते हैं। क्यों आते हैं? कि मेरे बच्चे मेरे से अलग हो गए हैं, इसलिए भगवान धरती पर आते हैं। धरती पर भगवान आते हैं श्री कृष्ण को
कष्ट हो रहा है तो आप कृष्ण भावना भावित बनिए, तब श्री कृष्ण को आनंद मिलेगा। कृष्ण भावना, बस हर समय हमारी भावना कृष्ण, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, हैं, कृष्ण का नाम गाओ, कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ है। ये कृष्ण भावना है, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना दी है। तो हमें कृष्ण भावना से भावित होना है, हर समय भगवान का सिमरन बना रहे, मैं कभी भी भगवान को नहीं भूलूं। प्रार्थना की है ना, हे नाथ मैं आपको कभी नहीं भूलूं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण प्रभु वृंदावन से गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके श्री मुख से एक भजन सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है, अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो हरि नाम लो लागी। कौन सा है भजन ये? अच्छा अच्छा, मीरा का। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग को ये माखन चोरा, सब जग नाम धरे ओ बैरागी, नाम धरे ओ अब तो हरि नाम लो लागी। अब कित छोड़ी बै मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूड मुड़ाई डोरी कटी बांधी, मूड माथे मोहन टोपी, माथे मोह अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो मात जसोमती माखन कारण, मात बांधे जाके पांव, श्याम किशोर भयो नव गोरा, श्याम चेतन जाको नाम, चेतन जाको अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो
पीतांबर को भाव दिखावे, पीता कटी को पीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, रसना कृष्ण अब तो हरि नाम लो लागी। देखो, जब तक हम शुद्ध नहीं होना तब तक हम किसी को पहचान नहीं सकते, हमें पहचान नहीं आती। मीरा जी अनन्य भक्त हैं भगवान की, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पहचाना। मीरा जी ने क्या कहा, अब तो हरि नाम लो लागे। चैतन्य महाप्रभु सदा भगवान का नाम लेते थे, कीर्तन करते थे, हरि नाम करते थे। सब जग को यह माखन चोरा, दुनिया का मक्खन चुराने वाला नाम धरे हो बैरागी। भगवान ने संन्यास लिया था, अभी बैरागी बन गए हैं। मीरा माता कहती हैं, कित छोड़ी मैं मोहन मुरली। मुरली कहाँ छोड़ी आपने, जिसको कभी छोड़ते नहीं। कित छोड़ी सब गोपी, गोपियां कहाँ सारी आपकी। मूड मड़ाए डोर कटी बांधी, आपने सर मंडवा लिया। भगवान ने सन्यासी बन गए थे ना, सर मंडवा लिया था। माथे मोहन टोपी, अब तो हरि नाम लो लागी। मात जसोमती माखन कारण, बांधे जाके पाँव। यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को बांध दिया था ना, क्योंकि माखन चुराया था उन्होंने, मटकियाँ फोड़ दी थी। तो श्याम किशोर भयो नव गोरा, वो श्याम जो थे अभी वो गोरे हो गए, उनका नाम चैतन्य जाको नाम। वो कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु हैं, ये मीरा जी बता रही हैं। चैतन्य जाको नाम, अब तो हरि नाम लो लागी। पीतांबर को भाव दिखावे, कटी कुपीन कसे। भगवान पहले पीतांबर पहनते थे, अभी कुपीन पहनते हैं। भगवान सन्यासी बन गए हैं। अभी मीराबाई कहती हैं, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। मैं गौर कृष्ण की दासी हूँ। गौर भगवान चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान। तो देखो, मीरा शुद्ध भक्त, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पहचाना। एक बात मुझे याद आई, रामनगर में एक महात्मा थे, कहते बड़ी तपस्या की थी उन्होंने, टोप वाले महात्मा कहते थे उनको। तो हम उनको मिलने गए, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते ये तो कहीं भागवत में वर्णन नहीं है। भागवत पढ़ते थे वो भी, लेकिन पता नहीं। भागवत में कहा है 11वें स्कंद में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रागरी यजंती ही सुमेधा। जो कृष्ण है पर उनका रंग अकृष्णम, रंग गोरा है उनका, और जो सदा संकीर्तन करते रहते हैं, और बुद्धिमान लोग उनको संकीर्तन से बचते हैं। भागवत में महाप्रभु का वर्णन है, लोगों को पता नहीं। शुद्धि आई, मीरा भाई शुद्ध भक्त थी भगवान की, उन्होंने ये भजन रच दिया, ये बना के गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। बोलो गौर कृष्ण भगवान की जय, बोलो मीरा माता की जय। शिवांगी माता रांची से। शिवांगी जी, डॉक्टर नहीं ये दूसरी है, रांची से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कल यहीं मुझे जूम सेशन में कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे से बड़ा पतित इस संसार में और कोई नहीं है। गुरु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि निष्काम भक्ति कैसे करें, क्योंकि मन में कोई ना कोई इच्छा रह ही जाती है कि इसके फलस्वरूप कुछ तो ज़रूर मिलेगा,
और बहुत इससे इसके फल स्वरूप कुछ तो मिले, इसके फल स्वरूप इसके फलस्वरूप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उस कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके फल स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा, ऐसी इच्छा मन में रहती है। तो निष्काम भक्ति कैसे करें? देखो ऐसा है, इसका मैंने उदाहरण दिया था शिवांगी, कल यही ने रशिया पहुंच गई थी ना ये, हैं? तो पहले ये बता, कल तो रशिया कैसे पहुंच गई तुम? रशियन लोगों के बीच में बोल रही थी, ये प्रश्न कर रही थी, बड़ी खुश थी। तो आज नहीं देख रही वो हमको? आज भी तो देख रही है ना। देखो शिवांगी माता, मैंने ये समझाया था कि हमें अभ्यास करना है, अभ्यास के द्वारा भगवान मिलेंगे। और ये जो निष्काम भक्ति कैसे होगी? प्रयास करना, कोई नहीं कामना करनी। जैसे शुद्धि होगी तो कामनाएं सारी समाप्त हो जाएंगी, एक ही कामना रहेगी, कृष्ण प्रेम की। तो एकदम नहीं होगा शिवांगी माता, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। मन में कामना बनी हुई हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान में लाना है ना तूने कि नहीं, हमें भगवान की भक्ति करनी है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। निष्काम भक्ति जो है वो ही हमको भगवान के निकट लाएगी। तो भगवान ने इसके बारे में गीता के 6वें अध्याय में कहा है। अर्जुन ने कहा 6वें अध्याय में ही, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु एवं से दुष्करम। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, वायु को कोई भले वश में कर ले पर मन वश में नहीं होता। तो भगवान क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में? असंशयम महाबाहो मनोद्रुनी ग्रहम चलम। ये शक्तिशाली अर्जुन, मन बड़ा दुराग्रही है, इसको बस में करना बहुत कठिन है। भगवान भी कह रहे हैं मनोद्रुनी ग्रहम चलम। फिर आगे भगवान कहते हैं, अभ्यासे न तो कौंतेया वैराग्ये न चक्रियते। अभ्यास करना, बार बार सोचना निष्काम भक्ति का, और मन में विराग लाना। विराग ये इस संसार में नहीं छोड़ना है। शिवांगी, हम सब ने संसार छोड़ना, ये सोचो तो धीरे धीरे निष्काम भक्ति शुरू होगी। अब ये बात ध्यान में नहीं आती ना, मन मलिन है, मन भटकता है, भक्ति से दूर जाता है, पर बार प्रयास से इसको भगवान के चरणों में लाना है। समझाई तेरे को शिवांगी? रहना समझ गई? हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, जो अपनी अमृतमयी कथा के माध्यम से हमारे कलुषित मनों को शुद्ध कर रहे हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज के प्रसाद का आयोजन श्रीमन अनिल वर्मा जी के जन्मोत्सव पे उनके पिताजी श्रीमन चंद्र मोहन जी की तरफ से किया गया है। तो उनका और पिताजी का नाम चंद्र मोहन जी, चंद्र मोहन, हाँ, दास नहीं लगाया ना साथ में। चंद्र मोहन प्रभु की तरफ से किया है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। चंद्रमोहन जी कोई फर्क पड़ा नहीं आपको वैसे, हैं? अभी थोड़ा मैं बता देता हूँ, हैं? चंद्रमोहन जी बहुत पढ़े लिखे हैं, कितने पीएचडी किए ना आपने? हैं? 3 MA, ट्रिपल MA हैं ये, लेकिन ये कड़वा पानी बहुत पीते थे, है ना? कड़वा पानी बहुत पिया, और जब भेंट हुई उनसे हमारी, वो ले आया, कहाँ अच्युत नहीं है यहाँ, अच्युत इनको हमारे पास लाया। तो प्रभुपाद कृपा से हमने उनको समझाया,
और उनका कड़वा पानी छूट गया, छूट गया नहीं। तो फिर कहें जी अभी दीक्षा लेनी है, कर्म बहुत है सर पर। मैंने कहा अभी कर्म हमको ऊपर लेने पड़ते हैं, इसलिए इनसे तगड़ा दान करवाया हमने। मैंने दान करो भगवान की सेवा में। वैसे उन्होंने इतनी कि बेटी है नहीं आपकी इधर, वो बेटी को मानते हैं। बेटी कहा कहती है पिताजी कर दो, आप कर दो दान। इन्होंने दान किया, तगड़ा दान किया। मैंने कहा भाई कर्म तो हम लें तो कोई भगवान की सेवा में तो लगे ना। तो अच्छा दान किया। और अब ये भक्त हैं, कहते बड़ा परिवर्तन जीवन में आया है। किसी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, इसलिए प्रचार करो, लोगों को भक्ति में लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। तो आज चंद्रमोहन जी की तरफ से उनके बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रसाद है, यही है ना? ठीक है, हैं? अनिल वर्मा, अनिल, ठीक है, रख दो। अच्छा सुनो जल्दी से। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, शॉर्ट रखा करिए, बड़ा लंबा नहीं। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम बाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं,
आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, बंधन करती दुनिया सारी, चरणों में शीश नभाऊं, उन हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो।